Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। 2014 में जबरदस्त झटका खा चुका विपक्ष 2019 में मोदी असर से बचने के लिए महागठबंधन बनाने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए विपक्ष जितना जोर लगाता है उसकी दरारें उतनी ही ज्यादा उभरने लगती हैं। मायावती ने सम्मानजनक सीट मिलने पर ही गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए, तो कल अखिलेश यादव ने त्याग बलिदान की बात शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी से गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी 2 से 4 कम सीटों पर लड़ने का त्याग भी कर सकती है। इसके बाद बीएसपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसमें आज की राजनीति का सबसे बड़ा और लोकतंत्र को बचाने वाला चेहरा मायावती को बता दिया गया। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को गठबंधन का हिस्सा बनाने को लेकर तमाम क्षेत्रीय दल असहज हैं? फूलपुर, गोरखपुर से लेकर कर्नाटक तक चुनाव पूर्व गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस को किसी ने नहीं बनाया। कैराना में कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुई, लेकिन उसे वहां कोई पूछने वाला ही नहीं था। राहुल को लेकर जो रुख बीएसपी का दिख रहा है, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और केरल में सीताराम येचुरी जैसे नेताओं का है। ऐसे में महागठबंधन की कवायद को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं जो हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां मोदी को रोकने के नाम पर एकजुट हो पाएंगी? क्या विचारधारा की जगह बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए बनने वाला गठबंधन टिकाऊ होगा? और क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में त्याग को तैयार अखिलेश विधानसभा चुनाव में मायावती को अपना नेता मानेंगे? गठबंधन मजबूरी है, इसीलिए त्याग जरूरी है। और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम भरोसा दिलाते हैं, हमारे समाजवादी साथी और समाजवादी नेताओं की ताकत है कि हमें घर में उलझाओ, कहीं उलझाओ, लेकिन जब मैदान आएगा तो कोई ना कोई दाव ऐसा मारेंगे, आप पता ही नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। मिशन 2019 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी जिस दांव को आजमाने जा रही है वो है बीएसपी से गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने मान लिया है कि 2014 के इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, गठबंधन मजबूरी है, इसलिए त्याग जरूरी है। इसीलिए हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ दोस्ती की है, गठबंधन किया है, और मैं आज कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन रहेगा और अगर 2-4 सीटें आगे पीछे भी रहेंगी और त्याग भी करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। ये बलिदान नहीं, बल्कि दूसरी मायावती जी के सामने घुटने टेकना है, वो भी जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि उनको एक बार फिर से तड़ताल वाला बंगला मिल जाए, कप प्लेट उठाने वाले अधिकारी मिल जाएं। जिस बीएसपी का 2014 के चुनाव में खाता नहीं खुल पाया, वो बीएसपी यूपी में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। उसी बीएसपी से गठबंधन के लिए अखिलेश अपनी ताकत से भी कम सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बीएसपी से कम सीट पर चुनाव लड़ने से भी उन्हें गुरेज नहीं। अपनी इस पहल को अखिलेश त्याग का नाम दे रहे हैं। अखिलेश के इस त्याग बलिदान को कर्नाटक चुनाव के बाद मायावती के बयान से जोड़ा जा रहा है। तब मायावती ने सम्मानजनक सीट के बगैर किसी भी गठबंधन को मानने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक में एक विधायक की जीत पर बीएसपी सरकार में शामिल हो चुकी है। अब सियासी जमीन बचाने बनाने के साथ ही सत्ता में हिस्सेदारी के लिए वो दबाव का खेल खेल रही है। बहन मायावती जी ने जो फूलपुर और गोरखपुर में पहल की, उसमें सबसे बड़ा मन बहन मायावती जी ने दिखाया, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उससे एक देश के अंदर वातावरण बना है। देश के उस वातावरण को आगे बढ़ाने का काम बहन मायावती जी ने कर्नाटक में किया, जिसका नतीजा आज हमने देखा कि वहाँ पर एक गैर भाजपा सरकार बनी है और वहाँ बहुजन समाज पार्टी के भी एक मंत्री हैं। ये सब अपने आप को बरकरार रखने, अपने वजूद को बरकरार रखने के कवायद हैं ये सब। इन्हें पता है कि अकेले लड़ेंगे तो तिनके की तरह बिखर जाएंगे। निश्चित तौर पर विरोधी दल फूलपुर, गोरखपुर और कैराना के नतीजों से उत्साहित हैं, जहां एसपी बीएसपी एकजुट दिखे।
इस एकजुटता में 2014 का डर दिखाकर कांग्रेस भी शामिल होने को बेकरार है। 2014 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 32% वोट मिले थे। 68% वोट उनके खिलाफ पड़े थे, क्योंकि 68% कई कैंडिडेट्स में बंट गया था। तो अब सभी क्षेत्रीय दल और सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने यह तय किया कि 68% मत को बंटने नहीं देंगे। राहुल गांधी भी इससे सहमत हैं, लेकिन कांग्रेस का लगातार घटता जनाधार और यूपी में उसकी घटती हैसियत की वजह से उसे कोई घास डालने को तैयार नहीं। फूलपुर और गोरखपुर में अपने दम पर उतरी कांग्रेस लाज बचाने तक में नाकाम रही। बीएसपी से गठबंधन के लिए त्याग को तैयार अखिलेश की जुबान पर कांग्रेस का नाम तक नहीं आ रहा, तो बीएसपी राहुल के रहते हुए भी मायावती को ही देश की सबसे बड़ी नेता बताने पर आमादा है। बहन मायावती जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के अंदर संविधान के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ढांचा है उसको बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा नेतृत्व है। यानी यूपी में एसपी के त्याग के बावजूद महागठबंधन की राह आसान नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समाजवादी त्याग से तैयार गठबंधन 2019 में पीएम मोदी की जीत के रथ को रोक पाएगा? और सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या समाजवादी त्याग से तैयार गठबंधन 2019 में पीएम मोदी की जीत के रथ को रोक पाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #मिशन 2019 के जरिए दे सकते हैं। हमें आपकी राय बहुत बेसब्री से इंतजार है क्या रहती है, और इस कार्यक्रम में हम आपकी राय को शामिल करेंगे। और बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संगीत रागी हैं, RSS के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। फहीम बेग साहब इस्लाम के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके अलावा हमारे साथ खुशबू सुंदर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ रही हैं। और साथ ही शेष नारायण सिंह हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। घनश्याम जी, चूंकि बयान आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आया है, आपकी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से आया है, तो शुरुआत में आप ही से करूंगी। आपके जो नेता हैं वो तो बहुत बड़े त्यागी हैं, बलिदानी हैं, और वो कुछ भी बलिदान करने को तैयार हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो तोड़फोड़ उनके बंगले में मची हुई है वो बीजेपी की साजिश है। हमें ये बताइए, हमें क्या, देश की जनता को ये बताइए कि ये जो गठबंधन होने की बात आप कह रहे हैं और इस पर कह रहे हैं 2-4 क्या उससे ज़्यादा भी होगा तो आप कर जाएंगे, ये रहेगा कब तक? ये 2019 तक रहेगा या फिर गठबंधन ये आगे विधानसभा चुनाव तक रहेगा? और साथ ही क्या आपकी पार्टी ये मान चुकी है कि अखिलेश से, मुलायम सिंह यादव से बड़ा जो नेता है गठबंधन में वो मायावती है? देखिए, अगर आप 2018 में अभी की राजनीति देखें तो उस राजनीति में सबसे मजबूत धाक से अगर 2019 का समीकरण किसी ने तैयार किया है तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। चाहे अपने नेतृत्व में बीएसपी के समर्थन के साथ गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी को हराना, जबकि एक सरकार का 1 साल ही पूरा हुआ था, फूलपुर में उप मुख्यमंत्री जी को हराना, या कैराना में एक ऐसा कैंडिडेट जो हमारी पार्टी के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा, वो आरएलडी के चुनाव टिकट पे वो चुनाव लड़ते हैं और 6 पार्टियां एक साथ आती हैं। आम आदमी पार्टी साथ आती है, कांग्रेस साथ आती है, बीएसपी साथ आती है, एसपी साथ आती है, और जनता को एक बुलंद आवाज देना। तो अखिलेश जी ने जो कहा है वो त्याग जनता के लिए है। वो ये कहने की मंशा है कि इस देश में एक आवाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुलंद होनी चाहिए, जिस आवाज में दलित शामिल हो, पिछड़े शामिल हो, युवा शामिल हो, महिलाएं शामिल हो, किसान शामिल हो, और हर वो व्यक्ति शामिल हो जो ये मानता है कि आप अच्छे दिन का वादा देकर के बुरे दिन नहीं दिखा सकते। आप ये बताइए, हम ये कैसे मान ले, या जनता ये कैसे मान ले कि अखिलेश यादव ये त्याग करने जा रहे हैं और ये वाकई में त्याग है? क्योंकि आप ये मानिए ना, फिर मायावती आपके लिए आपकी पार्टी से ज्यादा बड़ी नेता है। देखिए, त्याग को केवल त्याग तक सीमित मत रखिए। ये देखिए कि क्या उस नेता ने जो नेतृत्व दिखाया है वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 साल पहले 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, प्रचंड बहुमत था, और सिर्फ 1 साल में मुख्यमंत्री जी हार जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जी हार जाते हैं। कैराना में प्रधानमंत्री जी चुनाव से एक दिन पहले, उसके बगल में कुछ घंटे पहले 9 किलोमीटर की रोड में 6 किलोमीटर रोड शो करते हैं, वहां चुनाव में भाषण देने पहुंचते हैं, और जनता बताती है कि रोजी रोटी रोजगार के आगे नफरत की राजनीति नहीं चलेगी।
तो अगर आप अखिलेश यादव जी का नेतृत्व देखिए, जो चुनाव असेंबली इलेक्शन के बाद जो हमने दिखाया है, वो पूरे देश को संदेश देता है। कैराना ने पूरे देश को संदेश दिया। आज जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन रहा है वो पूरे देश को संदेश दे रहा है। और अगर विपक्षी एकता होगी तो उसका ध्रुव लखनऊ रहेगा, उसका ध्रुव इस तरह का संदेश रहेगा कि आप राजनीतिक रूप से भी सफल हैं और एक बड़े दिल के साथ आप युवाओं की राजनीति कर रहे हैं। शेषान जी, प्रेम शुक्ला जी पर से इनसे रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। घनश्याम जी कह रहे हैं ये त्याग है, वाकई में आपको त्याग नजर आता है या फिर इसमें मजबूरी की बू नजर आती है? देखिए, जो अपने बंगले की नल की टोटी का त्याग नहीं कर सके, इटालियन टाइल का त्याग नहीं कर सके, अगर वो सीटों के त्याग की बात कर रहे हैं तो ये उनकी मजबूरी ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि 2014 में लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। उपचुनाव में फिर समाजवादी पार्टी, तब भी बसपा के प्रत्याशी विधानसभा उपचुनाव मैदान में नहीं थे और सपा के प्रत्याशी 10 की 10 विधानसभा सीटें जीत गए थे। इस आधार पर इन्होंने दो युवकों की जोड़ी बनाई और दो युवकों की जोड़ी जो है उसका साथ पसंद ये कहानी पुरानी हो गई, लेकिन साथ पसंद नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी 200 प्लस सीटों से नीचे उतरकर किस तरह से 50 के नीचे आ गई, सबने देखा इस देश में। वो उत्तर प्रदेश में क्या इनकी दुर्दशा हुई, इसी तरह की दुर्दशा इनकी 2019 के लोकसभा चुनाव में होगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये है इसमें महत्वपूर्ण कि क्या प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ये सुश्री मायावती को मानने जा रहे हैं या आदरणीय राहुल गांधी को मानने जा रहे हैं। उस जो इनका गठबंधन बनेगा या महागठबंधन बनेगा उसमें आरएलडी कहां होगी, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी खोज रहा है, उसमें बसपा भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं पता है। आज सवाल आपसे किए जा रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2019 का जनादेश तय करेगा कि कौन सा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इस समय आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से इतना ज्यादा हतोत्साहित है, इतना निराश है कि आरएसएस प्रधानमंत्री की तलाश कर रहा है। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी लड़ाई विपक्ष से नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी लड़ाई उनके अलापने साझेदार दलों से है, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हो या उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो, कश्मीर में पीडीपी के साथ हो, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ हो, अगर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ हो या महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हो, जो संपर्क और समर्थन ये चला रहे हैं, किसका समर्थन मांग रहे हैं? अभी तो उन्हीं दलों का समर्थन मांग रहे हैं 2014 में जिन दलों को इनके साथ जनादेश मिला था, जिनका अपने लोगों में अपने लोगों का जिन पर विश्वास नहीं रहा, अपने साथ के दलों का विश्वास नहीं रहा, वो क्या कहेंगे कि अलायंस कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बबुआ में से कौन बचेगा ये 2019 के मई में स्पष्ट हो जाएगा। खुशबू सुंदर को मैं लाना चाहूंगी इस डिबेट में। खुशबू, आप अपने आप को गठबंधन में कहां देख रहे हैं? क्योंकि आपके तो नेता को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। अभी अखिलेश ही कह रहे हैं कि मायावती से 2-4 सीटें क्या उससे ज्यादा भी करना होगा तो कर लेंगे। आपकी तो फिलहाल कोई हैसियत ही नहीं है। फूलपुर, गोरखपुर, कैराना में आप खुद ही पहुंच गए, कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो आप अपने आप को इस गठबंधन में कहां पर देखते हैं? और आपके तो नेता को नेता ही नहीं मानना चाहता है। मायावती को बोला जाएगा प्रधानमंत्री अगर होते हैं आप बहुमत के साथ आगे तो नहीं। आप बातों को किस तरह भी ट्विस्ट कर ले, बात यह रहेगी कि जब गठबंधन की बात होती है, जब ऑपोजिशन सब एक साथ आना चाहता है तो एक आवाज उठाता है। उस वक्त कौन बड़ा कौन छोटा, ये ईगो क्लैश एक आवाज उठाना चाहता है, बीजेपी में एक आवाज उठाता है। कुछ वो बात सुनिए जरा, एक आवाज उठाना चाहता है, लेकिन उस आवाज में नेता तो एक होगा ना। तो यानी कि फिर आप भी मानिए कि मायावती को आप नेता मानने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आप उन्हीं को बनाएंगे। मैं कह रही हूं जब आप एक सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब खत्म होने से पहले आप एक और सवाल पूछेंगी तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले यह है कि जहां तक अपोजिशन जब एक होता है, वहां पर जहां तक आप इस मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात करती हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से या बीजेपी जहां तक है, जब कहा गया है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो वाराणसी में जब उनके जो बाईपोल इलेक्शन थे वहां पर वो खुद नहीं जीत पाए, उनकी इलेक्शन नहीं जीत पाई। मैं कह रही हूं जो 2014 से आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया था, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप बीच में ना बोलें। अमेठी रायबरेली के अलावा कोई सीट मिलने वाली है क्या, ये प्रश्न है। मैं जरा बात खत्म कर लूं, फिर आप बोलिएगा बीच में। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है, जहां कोई कांग्रेस वाला बोले तो बीच में बोले। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। यहाँ तक मेरे
ना नाराज नहीं हो रहे, आप नाराज हो रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं। हम तो सीधा जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप दखल अंदाजी करते रहते हैं, किसी और को जवाब देने की आप जगह नहीं छोड़ते। दखल अंदाजी ना करें तो अपना जवाब दे पाओ। बिल्कुल, सिर्फ एक डिबेट है, मुझे बात करनी दीजिए। आप जरा चुप रहेंगे तो मैं अपनी बात खत्म करूंगी। मैं कह रही हूं कि जहां तक कोalition का सवाल है, जहां तक हम महागठबंधन का सवाल हम देख चुके हैं, महागठबंधन एक साथ होता है। एक जो नेगेटिव फोर्स हम कहते हैं, अगर इस नेगेटिव फोर्स को रोकना है तो कौन बड़ा कौन छोटा ऑपोजिट में वो नहीं देखा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आपका लिहाज कर रही हूं, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूं, आप अपना मुंह बंद रखें तो बहुत अच्छा होगा। वो लिहाज तक आप रहें। मैं कह रही हूं जहां तक एक महागठबंधन का सवाल होता है, वहां पर एक नेगेटिव फोर्स को रोकना होता है तो लोग एक साथ खड़े होते हैं। मतलब अगर आज हम जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, जितने आप ये कह रहे हैं गठबंधन में मिलकर साथ आना होगा, बहुत अच्छी बात है। सब अगर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का बयान आपने सुना है, बवाल हो रहा है, बीजेपी की अगेंस्ट बात हो रही है, बहुत देर से बोल रही हैं आप, सुनिए तो बात सुनिए। उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में संविधान में लोकतंत्र अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं, उसके अलावा उनके अलावा कोई और नेता नहीं है। आप इस बयान से सहमत हैं? मैं इस बात से कोई सहमत नहीं हूं। मैं कितना कह रही हूं, लोग एक साथ आएंगे। यहां पर कांग्रेस बड़ी है, एसपी बड़ी है, बीएसपी बड़ी नहीं, हम सबका एक ही एजेंडा है। किसी भी तरह से हमें बीजेपी को हराना है, क्योंकि वही मैं कह रही हूं, जो नेगेटिव फोर्स को रोकना होता है तो हम सब एक साथ खड़े हैं। वहां पर कौन बड़ा कौन छोटा, वो ईगो हमारे बीच में है ही नहीं। हमारे ईगो नहीं है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो तो सब अपने अपने नेता को आगे कर रहे हैं ना। खुशबू, मैं आपको रोकूंगी और सुधींद्र भदौरिया ने क्या बयान दिया है पहले उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। और उसकी जो मूल भावना है शायद आप नहीं समझ पा रही हैं, एक बार सुनिए फिर आपसे फिर आगे बातचीत करते हैं। बहन मायावती जी, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के अंदर संविधान के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ढांचा है उसको बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा नेतृत्व है। शेष जी, जिस बात को खुशबू नहीं मान रही हैं, इस बयान को सुनने के बाद क्या आकलन निकाला जाए? इस गठबंधन की सूरत मूरत क्या होने वाली है? नहीं, गठबंधन की कोई सूरत नहीं होगी। गठबंधन की सूरत हमारे, तुम्हारे या बीजेपी के तय करने से थोड़ी होगी। गठबंधन की सूरत तो वो लोग खुद तय करेंगे। हाँ, कोशिश ये है प्रेम शुक्ला की पार्टी की कि वो थर्ड फ्रंट कहीं बनवा दिया जाए, लेकिन थर्ड फ्रंट पे कोई घास डालने वाला तैयार नहीं। देखो, सही बात ये है कि आज अखिलेश यादव ने जो बयान आज या कल जब भी दिया होगा, उस बयान से सीधा वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी आएगा हम करेंगे, लेकिन हम वोट बांटने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं वो। बीजेपी को सूट करता है कि अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी की फिर 80 सीट आएगी, 73 तो आई ही थी। तो लुब्बो लुबाब पूरी सीन का ये है कि आज गठबंधन पूरा थर्ड फ्रंट है, पूरे राष्ट्रीय। अब जैसे सबसे बड़ी कोशिश इनकी है कि राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को अगर इन्होंने नेता मान लिया सब ने, तो मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता। फिर तो कि राहुल गांधी अगर नेता हो गए तो राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश से मोदी के मुकाबला होगा और वहाँ पे कमलनाथ और मायावती होंगे या गोंडवाना पार्टी वाले होंगे, वहाँ पे एमके स्टालिन होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग रंगत होगी। तो उस लड़ाई की ये तैयारी कर रहे हैं। और अगर जैसे अभी उन्होंने कहा हम संविधान बचाने चल रहे हैं, एक बातदेव पांडे थे हमारे यहाँ, तो वो जब शादी में जाते थे किसी की तो कहते थे जब इस एकरे नाती की ब्याह होए तब हम आओ, यानी उसके ग्रैंडसन की शादी प्लान करने लगते थे। तो वो ग्रैंडसन की शादी तो बाद में होगी ना, आज पहले जिसकी शादी होने जा रही है, यानी उनकी स्ट्रेटजी जो आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी को, उनके विजय रथ को, जो भी जैसा भी रथ है उसको रोकने के लिए वो प्रयत्नशील हैं। और ये बीजेपी का सौभाग्य है कि उनके पास बहुत ही बेहतरीन किस्म के प्रवक्ता हैं और वो बातों को जैसे ट्विस्ट कर देते हैं, लोग उसी के इर्द चक्कर गिन्नी खेलने लगते हैं। प्रेम शुक्ला को सीधे सीधे सवाल का जवाब देना होगा कि स्टालिन से वहाँ लड़ना होगा, शरद पवार से वहाँ लड़ना होगा, मायावती से यहाँ लड़ना होगा। अखिलेश उसमें अपने को सेकंड नंबर पे अपने आप खड़े कर दिए हैं, जिसको त्याग मानो चाहे न मानो, लेकिन मुसीबत तो खड़ी हो गई है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। हालांकि संगीत रागी मेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। मैं संगीत रागी के पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन खुशबू आपका। अगर बीच में कोई ना बोले तो मैं अपना रिएक्शन देने की कहना चाहूंगी। खुशबू जी ये तैयार है क्या इसके लिए?
बस चलिए, आप बीच प्रेम में ना शुक्ला जी, अब बोलें। सुन लेते हैं, आप बस खुशबू बीच में को ना सुन बोलें। लेते यही हैं, प्रॉब्लम खुशबू। होता है बीजेपी का, जहां पर उनके बारे में सवाल उठे तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली है। राहुल जरा गांधी लोगों को को और नेता बात नहीं करने का मानेगा, मौका चलेगा दीजिए। क्या? आपकी यही एरोगेंस जो है आपको ले डुबेगी। आप नरेंद्र मोदी को आज प्रधानमंत्री मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, कोई पकौड़ा बेचने के लिए तैयार नहीं है। आपका जितना भी जुमला था वो सब जुमला ये देश देख चुकी है। जहां तक बहुत विनम्रता से नहीं, प्रधानमंत्री जी को एक बार वोट देके लोगों ने गलती कर ली है, वापस वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर बीच में जो कैराना हुआ था, जितने भी वोटिंग हुए हैं, जितने भी बाइपोल इलेक्शंस हुए, वहां सब हम देख चुके हैं। जब अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने के हक नहीं रखते, लाइक नहीं रहे प्रधानमंत्री जी, तो इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? खुशबू जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जीतने सवाल के ले लीजिए। नहीं रहे आप। खुशबू जी, एक क्वेश्चन है मुझे बात प्लीज। खत्म करने दीजिए। अरे बाकी सुन तो लोग बोलते लीजिए, हैं, आप ही बीच को में दे नहीं बोल रहे रहे हैं। हैं। बाकी जब लोग बोलते हैं तो आप बीच में नहीं बोल रहे हैं। राहुल जी को पूरे देश का नेता मनवाने में आप लोग सफल हो पाएंगे? लोगों को सवाल है, ले लीजिए प्लीज। नहीं, वो तो हम 2019 में देखेंगे। आप जी जान से कोशिश करा ले, आप जी जान से कोशिश कर ले, 2019 में आप लोग को पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। जब लोगों की नीयत साफ होती है तो सच्चाई सामने आती है। हम लोग बीजेपी के तरफ पिछवाड़े से काम नहीं करते हैं, हम लोग सीधे मुंह बात करते हैं। जब लोग बात करते हैं उनको सुनने का मौका होना चाहिए, वो एक दिल होना चाहिए कि सामने से सुने। तो राहुल जी त्याग करेंगे ना? तो जब बाकी लोग बोलते हैं तो बीच में ना बोलें। राहुल गांधी त्याग करने जा रहे हैं, आप बताइए क्या होने वाला? प्रेम और त्याग, उसके बारे में कांग्रेस जानती है। प्रेम और त्याग की बात तो बीजेपी ना ही करें, क्योंकि प्रेम और त्याग के बारे में बीजेपी बिल्कुल जीरो है, जिद है, उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। आप आज मैं कह रही हूं, जो सवाल उठाया उसका मुझे आपने जवाब देने का मौका ही नहीं दिया है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती है, हर डिबेट में बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है कि जब भी कोई कांग्रेस प्रवक्ता बोलने की कोशिश करता है, राहुल गांधी को कांग्रेस न त्याग दे 2019 इस तरह की बदतमीजी सिर्फ बीजेपी कर सकती है। देखिए, इतनी बदतमीजी सिर्फ बीजेपी कर सकती है, क्योंकि जब आपका मुख्य इतना बदतमीज होता है तो उसके प्रवक्ता सारे बदतमीज होते हैं। आप लोग की बदतमीजी की तो बयान दिया जा सकता है। बहुत देर से आप बोल रहे हैं और आप हर बार यही कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। संगीत, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है जिस तरह की गठबंधन की बातचीत चल रही है, जिसमें मायावती को तो खुद ही बीएसपी ने डिक्लेयर कर दिया है कि सबसे बड़ा चेहरा वही रहने वाली है, ऐसे में अलग तरह से घनश्याम तिवारी इस पूरे मामले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मानने को कुछ तैयार ही नहीं है और कह रही हैं बार बार कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। गठबंधन क्या होगा, कुछ है गुंजाइश उसमें? देखिए, 2-3 बात मैं बहुत जल्दी बोलूँगा। पहली बात तो कि घनश्याम ने बहुत साफ कर दिया है कि यह त्याग नहीं है, यह सफलता। त्याग सफलता से लिंक नहीं होते, त्याग आपकी अपनी भावना पर निर्भर करती है। तो ये सारा जो है प्रपंच जो है वो इसलिए है कि आप अकेले यदि लड़ते हैं तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि 2019 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी है वो 5 सीट पर और 6 सीट पर रह जाए। तो स्वाभाविक है कि दोनों साथ साथ खड़े होंगे, तो उनको लगता है कि हम आज की स्थिति से बेहतर स्थिति में रहेंगे। एक बात, जहाँ तक राजनीतिक नैतिकता का सवाल है, तो ये राजनीतिक नैतिकता से बिल्कुल इसका लेना देना नहीं है कि लोकतंत्र बचाओ। एक परिवार से जुड़ा हुआ, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं कमोबेश वे सारे के सारे एक परिवार से जुड़ी हैं। ऐसी पार्टियां जो परिवार के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, वो देश के लोकतंत्र को कैसे सक्षम रखेंगी और बढ़ाएंगी। सुन ले, एक बहुत क्विक टिप्पणी, तीसरी बात, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस आज के दिन में एक क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा नहीं रह गई है। राहुल के नेतृत्व को चर्च भी चाहता है, नक्सल फोर्सेस भी चाहते हैं और इस्लामिस्ट फोर्सेस भी चाहता है। देखना होगा कि भारत का हिंदू समाज जो है, भारत का हिंदू समाज जो है, वो अपने किस तरीके से मुखर्जी को बुलाते हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बुलाते हैं ना। मुझे हेडलाइंस लेनी होगी। फहीम बेग साहब के पास नहीं आ पाई हूँ। फहीम बेग साहब, अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, बल्कि उनके जरिए जो लाभ उठा रहे हैं, देश में राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने हमला किया है। आप इस बयान पर क्या रख रहे हैं राय? जरूर हम जानेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन अभी नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज हमारे कार्यक्रम का सवाल है, क्या समाजवादी त्याग से तैयार गठबंधन 2019 में पीएम मोदी के जीत के रथ को रोक पाएगा या नहीं? बड़ी तादाद में एसएमएस और ट्विटर पर हमें जवाब मिल रहे हैं। 14% लोगों का हाँ में जवाब है एसएमएस में, और 86% इस बात से सहमत नहीं है कि ये गठबंधन किसी तरह से पीएम मोदी के जीत के रथ को रोकने वाला है। यही सवाल हमने ट्विटर पूछा था, जिसपे 18% लोगों का जवाब हाँ में आया है और 82% लोगों का जवाब ना में आया है।
फहीम बेग साहब, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ब्रेक से पहले आपके पास मैं आ नहीं पाई। एनडीए का चेहरा तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे और आगे उन्हीं के मुंह पर, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एक आम वोटर के नजरिए से जरा बताइए कि आप गठबंधन की इस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? आप उनमें से किसको इस लायक मानते हैं कि इस गठबंधन का नेता उसे बनना चाहिए, और आप लोग उनके तरफ इस वजह से रुख कर सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा या उनके बीच का जो तालमेल है वो इस तरह का होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी की जो माई बाप है आरएसएस, वो चाहती नहीं कि देश में लोग एक साथ हो, हिंदू मुसलमान एक साथ हो जाएं। तो ये तो गठबंधन है उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने आवाज़ लगाई है कि हमें इस देश में उस देश के प्रारूप को वापसी लाना है जिसकी वजह से देश हिंदुस्तान जाना जाता है, यानी सेकुलरवाद। पहली बात तो ये मैं पूछना चाहता हूं हमारे शुक्ला जी से कि आपको क्या समस्या है? आप 15 पार्टियां लेकर क्या आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं? अगर कोई गठबंधन बन रहा है और उस गठबंधन की बानगी आपको देखने को मिल रही है कि आपको मुंह की खानी पड़ रही है, आप लगातार उपचुनाव हार रहे हैं, ये पसीने छूटे हुए हैं इतना पूछा जा रहा है शुक्ला जी के और रागी जी के, ये घबराए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं शुक्ला जी, आप ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, समाज के अमीर लोगों के पास जाकर जनसंपर्क और समर्थन मांग रहे हैं, अरे सुनिए ना, सुनिए, जिनके पास आप जा रहे हो, अरे शायद ही वो अपना वोट डालते हो। आपसे जो सवाल अगर ये काम आपने देश की गरीब जनता से किया होता, उनकी अदालत में जाकर आपने कहा होता कि हम आपके लिए आए हैं, आपके विकास के लिए आए हैं, आपके घर में चूल्हा जलाएंगे, आपके बच्चों को रोटी देंगे, तो ये गरीब जनता आपको वोट देती। आप जिन सरमाएदारों के पास जाकर नतमस्तक हो रहे हैं आप लोग, आपकी ड्रामेबाजी देश में नहीं चलेगी। और बात करता हूं पाकिस्तान की, मैंने खूब आपकी तकरीर दो वादे थे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि इस गठबंधन का चेहरा आपके हिसाब से कौन मुफीद है, आप इस वजह से उनकी तरफ जाएंगे, इस बारे में जरा विचार रखिए। एक बार फिर से मैं उस सवाल को दोहरा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस दफे आप इस जवाब का अरे बिना चेहरे के पटकी लगा दी इनको। सवाल का जवाब तो दीजिए। बीजेपी को बिना चेहरे के पटकी लगा दी उपचुनाव में। अब चेहरा जब इनका आ जाएगा तो कितना बुरा हाल होगा बीजेपी का। तो यानी आप मान रहे हैं कि बीएसपी की मायावती चेहरा होगी गठबंधन की, क्योंकि चेहरा कौन होगा? सुन लीजिए ना, अभी तक तो इस तरह की बातें आ रही है बीएसपी की तरफ से, क्योंकि अभी तक बीएसपी के बगैर, बीएसपी अगर नंबर 1 पर नहीं होगी तो कोई नहीं आगे बढ़ने जा रहा है इस गठबंधन में, ऐसा लग रहा है। राम जी को धोखा नहीं दे पाओगे। नहीं, ये फहीम साहब आपको कुछ राम जी को धोखा नहीं दे पाओगे। अब राम जी समझ गए आपकी चालाकी। राम का नाम लेकर हिंदुस्तानियों को धोखा दिया। अरे पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदुस्तानियों को धोखा दिया। पठानकोट में बिरयानी खिलाई, IAS को हासिल नहीं होगा। आप एक सवाल और पूछ लेती हूँ, सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे हैं। फहीम बेग साहब क्या बोलेंगे? राम का नाम जप रहे हैं आप, आपके बहुत सारे जो जुड़े हुए समर्थक है, हो सकता है ऐतराज कर जाएं। जरा एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए। आप उस सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि देश को पाकिस्तान, राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपकी तकरीर, आपका भाषण सुनना नहीं है हमें, शायद ये आप अपनी राय बताइए ना। आप ये बताइए, देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, पाकिस्तान से केवल राजनीतिक खतरा है, पाकिस्तान से राजनीतिक दलों को लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी पर अखिलेश निशाना साधते हैं। आप अखिलेश के बयान से सहमत हैं, पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल। देखिए, दो बड़े वादे थे बीजेपी के, बीजेपी के दो बड़े वादे थे, पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और राम मंदिर का निर्माण करेंगे। दोनों ये नाकाम रहे। पाकिस्तान से हमें खतरा है कि नहीं है? पठानकोट में बिरयानी खिलाई। ऐसा तो नहीं है मैं बोल कुछ रही हूँ और आप तक पहुंच कुछ आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो 2 बार 3 बार। जी बताइए। रुक जाइए, अखिलेश का वो बयान ही सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, फिर मैं आपसे दोबारा आऊंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज शायद गलत सुनाई पड़ रही हो, उनकी आवाज सही सुनाई पड़ जाएगी। खतरा पाकिस्तान से नहीं है आपका, पाकिस्तान से राजनीतिक खतरा है। आप लड़ाई को समझिए। हम तो कहना चाहते पत्रकार साथियों के सामने, पूरे देश के लोगों को, पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है हमारा आपका।
पाकिस्तान से लाभ मिलता है राजनीतिक दलों को, ये बीजेपी पाकिस्तान की बात कर करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ये जितने मुसलमान भाई हैं ये सब भारतीय हैं, कोई एक भी मुसलमान भाई ऐसा नहीं मिलेगा जो भारतीय नहीं है। खुश हैं आप उनके इस बयान से? खुश हैं बेग साहब? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देश पूरी तरह से सक्षम है अपने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। पाकिस्तान की औकात है क्या? अगर सिर्फ दिल्ली वाले जाके चढ़ाई कर देना तो पाकिस्तान वैसे ही धराशायी हो जाएगा। सच्ची बात है ये। पाकिस्तान का हुआ दिखाकर पाकिस्तान से खतरा है कि नहीं है, इस बात को बताइए। शुगर कोटिंग मत करिए, अपनी बात को गोलमोल करके मत पेश करिए। सीधा सवाल। देखिए, मैं अब जवाब दे रहा हूं तो शुगर कोटिंग खतरा है कि आप नहीं बोले है? तो सब सही, हम बोले तो शुगर कोटिंग, हम बोले तो भाषण। अरे भाई, हम बोले, आपने क्या सुपारी ले रखी है तमाम महागठबंधन की? अरे आप बोलने तो दीजिए, हमें अपनी बात तो रखने दीजिए। क्या हम बात भी नहीं रख सकते? बात ये सरकार चला के जो धोखा दिया है पाकिस्तान के नाम पर, आज ये एक्सपोज हो गए। देखिए, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान की औकात नहीं जो हमारे टेलीविजन के कैमरे पर आज के दिन इनको कहते हुए, इनसे सुनते हुए कि राम मंदिर पर बीजेपी क्या कर रही है, पाकिस्तान पर बीजेपी क्या कर रही है, और आज से 1 साल पहले कहते थे आप राम मंदिर वहां कैसे बना सकते हैं। फाहिम बेग जी, आप ही टेलीविजन के स्टूडियो में बात करते थे। बहरहाल मैं गठबंधन पे आ रहा हूं। प्रीति, मैं गठबंधन के बारे में सबसे बड़ा सवाल होगा, मेरे देश का कानून जो कहेगा मानेंगे। रागी जी, अनुभव है? रागी जी, मेरे देश का कानून जो बोलेगा मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मानेंगे। आपकी नेतागिरी नहीं मानेंगे। क्या मायावती जी प्रधानमंत्री के लायक हैं? प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं? इतने सारे भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री के लिए वही छवि हो सकता है जिसकी बेदाग छवि हो। मैं कह रहा था जिसके साथ घोटाले नहीं है, कैंडिडेट खोज रहा है। क्या शरद पवार जो ये बता रहे हैं, ये एक बायोडेटा है जो आरएसएस के लोगों को दिया गया है, क्योंकि मोदी जी विफल हो चुके हैं। माफिया के पर्याय मोदी जी अखिलेश यादव जो है यादवी आरएसएस के लोग एक बायोडेटा लेके खोज रहे हैं। समाजवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित समाजवादी पार्टी से समाजवाद खत्म है, वो यादवी समाजवाद है। क्योंकि पुलिस की जब भर्ती होती है तो 70% यादवों को वहां पर, कौन सा आरक्षण का ये नियम है कि सारे थाने में आप यादवों को आप कर रहे हैं? डगमगा गए हैं। मैं डगमगा नहीं रहा हूं, साधारण सी बात कह रहा हूं। आरएसएस आज भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट खोज रहा है। इसलिए प्रणब मुखर्जी जी को वहां बुलाया गया था, आरएसएस के लोगों को सिखाने के लिए। ये आपने रक्षा की बात की, पाकिस्तान की बात की। ये इस बार का एडिशन है। ये रक्षा मंत्रालय के बारे में क्या कहता है? ये कहता है इस मंत्रालय में 4 साल में तरीके से मत लीजिए, 4 साल में इतने 3 रक्षा मंत्री रहे। हमारे देश में 4 साल में 3 रक्षा मंत्री बने रहे। ऐसी सरकार जिसने अपने घोषणा पत्र में रक्षा को लेकर के 15 से ज्यादा वादे किए थे। मनुष्य निर्माण तो सिवाय पाकिस्तान का अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करना। जहां चुनाव हारते हैं वहां कहते हैं पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। बिहार में कहा पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। वही नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाई। जब चुनाव हारने लगते हैं, इनको लगता है पाकिस्तान खुश हो रहा है और जनता को इसी तरीके से गुमराह करते हैं। अगर ये लोग रक्षा को लेकर सीरियस होते तो 4 साल में 3 रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री नहीं होते। 15 से ज्यादा जो वादे किए वो नहीं किए होते। अगर पाकिस्तान को लेकर ये कोई भी सीरियस है। 1962 में पाकिस्तान, ये जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। 1971 में पाकिस्तान से बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। चाइना पाकिस्तान का अखिलेश यादव का बयान भी आप 1 मिनट, मैं खुशबू की तरफ जाना चाहती हूँ इसी सवाल को लेकर। मैं चाहूंगी इनकी आवाज डाउन कर दी जाए। खुशबू, एक मिनट संगीत, एक मिनट। खुशबू, आप भी क्या मानती हैं कि पाकिस्तान से हमारे मुल्क को, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है? अखिलेश यादव के इस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, एक सेकंड, खुशबू से कांग्रेस पार्टी को कहाँ है? कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि आप सुन लेते हैं ना, बयान सुन लेते हैं, हटाइए मोदी को किसी तरीके से। खुशबू, वो तो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। मेरे सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, क्योंकि जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ वो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब भी वही दे देंगे, क्योंकि अभी तो मेरे लिए वो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, क्योंकि मैं ना बोलूं मेरी जगह वो बोल रहे हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देना चाहेंगे मेरे तहत? वो भी है नहीं हमारे साथ, जुड़ गए प्रेम शुक्ला जी। हाँ, तो बीच में ना बोल, बहुत बीच में बोलते हैं, वो बुरी आदत बीजेपी की रहती है। जवाब नहीं देना चाहती तो मैं दे देता हूँ।
ना जहां तक नहीं, अच्छा किया आपने, आप समझ में आ गया कि हमारा कांग्रेस को सवाल है, जवाब हम बचा नहीं। पाकिस्तान से खतरा, जहां तक आपने कांग्रेस को सवाल कोई पूछा जवाब है, बचा नहीं, पाकिस्तान से इसलिए तो खतरा हो गया। है नहीं है। पहले तो बात का पतंगड़ ना, बीच में बोलने की आदत सबकी इतनी बुरी है, क्योंकि बाकी सब जो बोलते हैं तो लगता है हम सबसे बिल्कुल अव्वल नंबर पे हैं, हम बोलेंगे तो लोग ऐसे कैसे चलेगा? मुझे ब्रेक लेना होगा। पहले आपने सीधे टॉस किया, आप खामखा बोल रहे हैं कि मेरी जगह प्रेम शुक्ला बोलेंगे। ये आप कौन सी तरीके की डिबेट कराना चाहती हैं, करना चाहती हैं, किस तरह से अपनी बात रखना चाहती हैं? आपके पास सवाल का जवाब नहीं है या गोलमोल कर देना चाहती हैं, वो आप बेहतर समझती होंगी। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये गठबंधन अगर बनता भी है तो 2014 के आंकड़े क्या कहते हैं, और अभी मौजूदा स्थिति में 50-50% शेयर होता है या फिर उससे कम होता है, बाकी कांग्रेस को कितनी सीटों पर तालमेल बिठाने की, या कांग्रेस को हिस्सा गठबंधन का बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, उन्हें कितनी सीटें दी जाती है, ये घनश्याम तिवारी से मैं सवाल जरूर करूंगी। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और तमाम जो SMS और ट्विटर पर आपके जवाब हैं उनका हमें इंतजार है, आप भेजते रहिए। आज हमारे प्रोग्राम का एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, क्या समाजवादी त्याग से तैयार गठबंधन 2019 में पीएम मोदी की जीत के रथ को रोक पाएगा? बहुत बड़ी तादाद में SMS और ट्विटर पर हमें आपके जवाब मिल रहे हैं। 12% लोगों का हाँ में जवाब है और 88% लोगों का SMS के जरिए ना में जवाब है। भाई ये सवाल हमने ट्विटर पर पूछा तो 17% लोगों का हाँ में जवाब आया, वहीं 83% लोगों का नहीं में जवाब आया। खुशबू, मैं घनश्याम तिवारी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं अभी भी एक बार फिर से वही सवाल आपसे दोहरा रही हूं, उम्मीद करती हूं कि इस बार आप सीधे मुझसे मुखातिब होंगी। वो सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत के लिए कोई खतरा नहीं है? इस सवाल का जवाब तो अखिलेश यादव जी की पार्टी से जो है वो देंगे। मैं आप उनके बयान से सहमत हैं? अखिलेश यादव जी की उनके लिए जवाब देने के लिए। खतरा जब हमारे देश के बीच में है, जब हमारे देश के तहत है, हमारी जो लक्ष्मण रेखा है, जब उसके अंदर ही हमें, हमारे खुद के लोगों से हमें जब खतरा है तो हम बाहर क्यों ढूंढे? कोई ये कह दे कि हमें खतरा नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ पर एकता के साथ रहते थे और आज, प्लीज बीच में ना बोले, जिस तरह से हम लोग एकता के साथ रहते थे, आज जिस तरह से हमारे बीच में एक भेदभाव, जिस तरह से हमारे बीच में एक डिवाइड लाने की कोशिश की जा रही है और ज्यादातर ले आ चुके हैं, जहां पर हम जो हिंदूज हैं वो ईद भी मनाते हैं और जो मुसलमान हैं वो दिवाली भी मनाते हैं और हम सब मिलकर क्रिसमस भी मनाते हैं। आज उसमें सवालात शुरू हो रहे हैं कि आप अगर मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो तो आप रोजा रखते हो क्या, या आप विनायक चतुर्थी के दिन अपने घर पे एक गणपति लेकर आते हो तो आप हिंदुइज्म में मानते हो क्या? इस तरह की बातें जब हमें बीच में एक दरार लाने की बातें की जाती है और हमारे तहत, हमारे देश की जो एक रेखा है उसके तहत जब ये बातें होती हैं तो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम बाहर के देशों में क्यों सोचें कि उनसे खतरा है। खतरा हमें खुद अपने लोगों से, हमारे देश के तहत है। और मैं सिर्फ, जहां गठबंधन की बात होती है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, जहां पर आप जो पीडीपी है वो कहती है अफजल गुरु एक शहीद थे, जब आप उनके साथ अलायंस रख सकते हैं, उनके साथ गठबंधन रख सकते हैं, तो हमारे खुद के लोगों के साथ हम गठबंधन क्यों नहीं रख सकते हैं? वो करें तो बिल्कुल सही, बाकी और कोई करे तो बिल्कुल गलत। ये तो एक तरफा की बात हुई। तो ये समझने की कोशिश है कि यहां पे जब लोग एक साथ आते हैं, वो गठबंधन की जो बात होती है वो इसी बात के लिए होती है, जो एक रॉन्ग फोर्स है, जो एक नेगेटिव फोर्स है, हाँ। उसको रोकने के लिए हम सब अगर एक आप साथ अपने हिसाब से अपने नफे नुकसान तय कर लेते हैं। वही अगर गठबंधन के तौर पर किया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है? प्रेम शुक्ला जी, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। आप आवाज आ रही है संगीत? हाँ आ रही है प्रेम शुक्ला जी आवाज? गठबंधन की तकलीफ नहीं है। आप वहाँ जम्मू कश्मीर में जो करते हैं वो सब सही। आप अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वालों के साथ रहते हैं तो सही। यहाँ पर अपने लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, खुशबू जी कह रही तो आपको तकलीफ हो रही है। हमने कहाँ कहा कि आप गठबंधन मत कीजिए? हमने बिल्कुल नहीं कहा। हम तो कह रहे सपा, बसपा, कांग्रेस, बुरहानवानी को हर जाना देने वाली होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ ये तो पूरा डिबेट पैसा देने वाली गठबंधन की बात है, मेरा होने का सवाल ही नहीं उठता। हम खुद गठबंधन करते हैं, आपको होना ही नहीं चाहिए था। आजकल सरकार चला रहे IAS अधिकारी झूठी प्लेट इनकी उठाते थे। ये सामंतवाद उनके दिमाग में घुसा हुआ है। तो ये वंशवाद, सामंतवाद, जिहादवाद का जो गठबंधन है, जो माओवाद का गठबंधन है, उस माओवाद के गठबंधन पर भी हमको कोई आपत्ति नहीं है।
आप जिहादवादी, माओवादी, भ्रष्टाचारवादी, वंशवादी, सामंतवादी सारे लोग इकट्ठे मिल जाएं, तब भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ है, चलिए ठीक है, 2019 के चुनाव घनश्याम में तिवारी इसी तरह आबाद आप ये बताइए जरा, जो देश की जनता जाननी चाहती है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, और जिसको बार बार बीजेपी भी सवाल उठा रही है, वो सवाल ये है कि आखिर वो जो एडजस्टमेंट है, प्रेम शुक्ला जी आपका ही सवाल लेके जा रही हूँ, वो जो एडजस्टमेंट है सीटों को लेकर, उन्होंने कहा 2-4 सीटें कम ज्यादा होंगी तो चलेगा, वो सीटें क्या है 35-35 हैं, फिर कांग्रेस को भी देना है, क्या गणित क्या बिठाया जाएगा? उसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ ये अरिथमेटिक अलायंस नहीं है, जनता की आवाज को बुलंद करना है। नहीं, वही जनता ही जानना चाहती है ना, जितनी भी कर्नाटक जैसा आशु तो नहीं होगा, बाद में फिर जुड़ जाएंगे, नहीं बाद में जुड़ जाएंगे, फिर 1 महीने तक सरकार ही नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी, फिर उसके बाद एक गुट रूठ के बैठ जाएगा। चोरी से सरकार बनाना चाहता था, उनको राष्ट्रगान चल रहा था, उसके साथ साथ 100 उनके विधायकों को भागना पड़ा, चलते हुए राष्ट्रगान को छोड़ करके राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वालों को भागना पड़ा, मध्य रात्रि को सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ा, आप लोग वहां थे, मैं था। कांग्रेस को भी तो बड़ा सिक्योर करके अपने विधायकों को रखना पड़ा कि कोई निकलना चाहता, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहले बता दीजिए, मीडिया को जागना पड़ा, मैं वहां जगह सुप्रीम कोर्ट में था और ये सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ा, राष्ट्रगान चल रहा था, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले 100 विधायक भाग रहे थे एक साथ, 100 करोड़ के ऑडियो टेप सामने आ रहे थे, ये तो इनकी लोकतंत्री गरिमा है। प्रेम शुक्ला के पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो आज के एनडीए की तस्वीर है, उसमें जितने आपको दलों के सिंबल दिखाई दे रहे हैं वही आज का एनडीए है, आप उस तस्वीर को गौर से देखिए। अगर उनके वो कहते हैं 47 में केवल कमल ही आपको दिखाई देगा, कुल मिला के एनडीए आज बीजेपी रह गया है, उसके भी मार्गदर्शक कहीं और चले गए हैं। और अगर आप देखिए एनडीए की जो हालत है, 47 इनके गठबंधन के दल है, मैं आपके डिबेट में चैलेंज करता हूं प्रेम शुक्ला जी 47 में 10 दलों के नाम बता दें, इनको पता नहीं कौन कौन इनके गठबंधन के दल हैं। देखिए अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में आज युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने काम के लिए जाने जा रहे हैं, चाहे वो मेट्रो, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन देश जो तस्वीर देख रहा है वो ऐसा नेतृत्व खोज रहा है जो झूठ न बोले। आप ये नहीं कह सकते अपने मैनिफेस्टो के पहले पन्ने पे कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे और आपने हर साल 2 लाख रोजगार, आप कह रहे हैं ना झूठ ना बोले, तो बता दीजिए वो गणित कौन सा बैठेगा, और वो गणित हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं वो जनता जो देख रही है, जो आप कह रहे हैं हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, तो बता दीजिए। आप ये मत बोलिएगा कि स्टूडियो में बैठ के हम तैयार नहीं करते हैं कि कैसे कैसे सीटें बटेंगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप अभी भी प्रधानमंत्री जी कांग्रेस आपके गठबंधन का हिस्सा होंगी, मैं बता रहा हूं उसके जवाब होगी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी सरकार चल रही है, हमें गणित की जरूरत इसलिए नहीं कि हम हर सीट जीत रहे हैं, अभी इनकी नेतृत्व की सरकार है, 325 विधायक हैं, 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए, हर सीट हम जीत रहे हैं। जो कैराना में हमने कहा कि ये जो गठबंधन है ये अरिथमेटिक गठबंधन नहीं है, अखिलेश यादव जी इसके आर्किटेक्ट हैं, उनका उत्तर प्रदेश को लेकर एक विजन है, स्वरूप यही है कि उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज संसद में उठनी चाहिए और जो उत्तर प्रदेश को पसंद है वही प्रदेश का प्रधानमंत्री बनता है। अखिलेश यादव के विजन पर नहीं होने जा रहा है चुनाव, मायावती के विजन पर होने जा रहा है, वही तो बीएसपी कह रही है, तो आप इस पर सहमत है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो उनका विजन है उसकी बुलंद आवाज संसद पहुंचेगी और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश को पसंद होता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। शेष जी एक क्लोजिंग कमेंट आपका, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। मैं भी हूं शेष जी नहीं, मैं सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव मायावती को लीडर मान चुके हैं तो जो कांग्रेस के प्रेम सुन लो भाई, शेष जी जल्दी से, जो इनको राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, क्या कांग्रेस उसको त्याग करने को तैयार है? ये सवाल बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव तो मायावती को बनाने जा रहे हैं। 2019 में जनता भगाएगी तुमको, मुझको? अरे भाई मियां होश में हो, मुझे क्या जनता बताएगी? मैं इलेक्शन लड़ने को नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। नहीं, आप शेष नारायण साहब आपको नहीं, गठबंधन कैसा होगा इसमें अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। संगीत जी मैं आपके पास आ नहीं पाई, माफी इसके लिए, और इसी के साथ ही हम तो पूछेंगे अभी बस इतना ही।